बेंगलुरु के हर इदारे में आप ले लो, चाहे मस्जिद हो, दरगाह हो, हर जगह में लिटिगेशन। कमेटी वाले एरिया वालों के ऊपर केस डाल रहे हैं, एरिया वाले कमेटी वालों को निकालने के वास्ते केस डाल रहे हैं। दरगाह में भी यही प्रॉब्लम है, मस्जिद में भी यही प्रॉब्लम है। अब इस चीज़ को बदलाना, तो जो एक टर्म हुआ, 2 टर्म हुआ, अब उनके हाथ से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने खुद जो कमेटी में ही आदमियाँ उन्होंने छोड़ को चल जाना उस जगह से। तो इन्हों मरने तक, इनके अंगूठे बनने तक इन्हों नहीं छोड़ते घर को बैठ कर। 15 साल 20 साल से कुछ भी डेवलपमेंट नहीं। अब कोई दरगाह को गए तो सबसे पहली चीज़ क्या है? पाक सफाई। अब पाक सफाई, दरगाह में जाओ ना बाथरूम की सहूलत है, ना जेंट्स को है ना लेडीज़ को है, बाथरूम ही सही नहीं। जबकि बेंगलुरु की सिटी के इदारे, गांव में बहुत अच्छे इदारे बन गए, जो बेंगलुरु के सिटी के इदारे ही बाथरूम की सहूलत नहीं है, वजू बनाने की सहूलत नहीं है। अब जाकर पूछे तो मिनिस्टर को पूछो गति। अब कांग्रेस हुकूमत आकर 2 साल हो गए, 2 से 2.5 साल हो गए, और कर्नाटका के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ और 8 महीने हो गए चेयरमैन बैठकर। आज तक ना कोई कमेटी बनी, ना उसके कोई कमेटी बनने की बातचीत हुई। देखो ऐसी हालत है, जो कमेटी के सदर हैं इनको चलने नहीं होता, कई बीमारियां में हैं, तकलीफात हैं, उनको चलने नहीं होता और उनसे काम नहीं होता। जब एक्टिव मेंबर्स नौजवान को लिए तो उन्होंने फिरती भी, काम भी करती, जो जगह जाको चीज़ पहुंचाना वो पहुंचा को काम करती, और एक नए सोच, नए एक इरादे के साथ काम करती। आज के जो सेक्रेटरी हैं, आज के जो बड़े बनकर बैठ कर ही वहाँ पर, उनको मोहल्ले में कितने मुसलमान के घर ही नहीं मालूम, कौन तकलीफ में है नहीं मालूम। हाँ, वक्फ बोर्ड के ऐसे ऐसे जगह हैं सिटी के अंदर। आज हमारी एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है मुसलमानों में, एक मैटरनिटी की, भाई को बच्चों की डिलीवरी की हॉस्पिटल नहीं है, ना एक यूनिवर्सिटी है। जहाँ जहाँ इदारे हैं छोटे मोटे जो चला रहे, सब जगह पैसे लेकर काम कर रहे हैं, बिना पैसे की कोई जगह पर नहीं है। जबकि 21,000 एकड़ हमारे पास जो ज़मीन थी बेंगलुरु में, आज वो 800 से या 1000 एकड़ तक हो गई है। इसके बावजूद भी मुसलमान तकलीफ में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उलमा जो हैं अंबिया के वारिस हैं, बेशक हदीस है। एक और हदीस भी है कि जहन्नम में आलिमा ज़्याद रहते, यह भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो उनसे सवाल करना, आप जहन्नम में नहीं चल जाते, आपका हक बनता है, आपका हक बनता है। तो आप हर चीज़ को सवाल करो, जो चीज़ समझ में नहीं आ रहे वो आके डिस्कस करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नंबर भी है, हमारा एड्रेस भी देखो रहता इसमें। कुछ भी अगर हमारे से हेल्प होना, इंशाअल्लाह 24/7 कौम की मदद करने हमें बैठ को ही, इंशाअल्लाह जो हमारे से होता हमें करेंगे। जी बताइए इरफान भाई, हाल ही में जो है आपने कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया से मुलाकात की है और उन्हें एक मेमोरेंडम भी पेश किया है। तो मेमोरेंडम में क्या गुजारिश की गई है और क्या डिमांड की गई है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सिद्धरामैया जी से मैंने रिक्वेस्ट की है कि जो बेंगलुरु के जो बड़े बड़े इदारे हैं, उस पूरे कर्नाटक के जो इदारे हैं और जो बेंगलुरु के बड़े बड़े इदारे हैं वक्फ बोर्ड के, उस इदारों में 15 साल 20 साल से जो लोग बैठे हैं वही लोग बैठ कर हैं, और वो लोग ना किसी को आना चाहते। और बेंगलुरु के हर इदारे में आप ले लो, चाहे मस्जिद हो, दरगाह हो, हर जगह में लिटिगेशन है। कमेटी वाले एरिया वालों के ऊपर केस डाल रहे हैं, एरिया वाले कमेटी वालों को निकालने के वास्ते केस डाल रहे हैं। दरगाह में भी यही प्रॉब्लम है, मस्जिद में भी यही प्रॉब्लम है। अब इस चीज को बदलाना, तो जो एक टर्म हुआ, 2 टर्म हुआ, अब उनके हाथ से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने खुद जो कमेटी में ही आदमियां उन्होंने छोड़ को चल जाना उस जगह से। तो इन्हों मरने तक, इनके अंगूठे बनने तक इन्हों नहीं छोड़ते घर को बैठ करें। 15 साल 20 साल से कुछ भी डेवलपमेंट नहीं। अब कोई दरगाह को गए तो सबसे पहली चीज क्या है? पाक सफाई। अब पाक सफाई, दरगाह में जाओ ना बाथरूम की सहूलत है, ना जेंट्स को है ना लेडीज को है, बाथरूम ही सही नहीं। जबकि बेंगलुरु के सिटी के इदारे, गांव में बहुत अच्छे इदारे बन गए, जो बेंगलुरु के सिटी के इदारे हैं, बाथरूम की सहूलत नहीं है, वजू बनाने की सहूलत नहीं है। अब जाकर पूछे तो मिनिस्टर को पूछो गति। अब कांग्रेस हुकूमत आकर 2 से 2.5 साल हो गए, और कर्नाटका के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ और 8 महीने हो गए चेयरमैन बैठकर। आज तक ना कोई कमेटी बनी, ना उसकी कोई कमेटी बनने की बातचीत हुई।
जो पर्सनल चीजा चलने को आ रही उनके चीजों में जो दिखने मिल रही न्यूज़ों में सब वो चलने को है। तो हमें पूरे डिस्कस करे, हमारी एक टीम थी, तो कल जाको सिद्धरामैया जी से मिले और एक रिक्वेस्ट करे कि आप गाइड करो कि जो जो कमेटियां बेंगलुरु में जो मुतवल्ली बनती, जो कमेटियां बनना है, जो इदारा में 15 साल 20 साल से जो वही लोग बैठ कर हैं, जो डेवलपमेंट जीरो, उनको वहां से निकाल को नौजवानों को दे। हाँ, जहां डेवलपमेंट हो को है वहां वो कमेटी के नीचे एक्टिव मेंबर्स ले, नौजवानों को एक 5-5 नौजवान मेंबर्स को एक्टिव मेंबर्स लेकर बनाए। देखो ऐसी हालत है, जो कमेटी के सदर हैं इनको चलने नहीं होता, कई बीमारियां में है, तकलीफात है, उनको चलने नहीं होता और उनसे काम नहीं होता। जब एक्टिव मेंबर्स नौजवान को लिए तो उन्होंने फिरती भी, काम भी करती, जो जगह जाको चीज पहुंचाना वो पहुंचा को काम करती और एक नई सोच, नई एक इरादे के साथ काम करती। डेवलपमेंट का नाम क्या था? डेवलपमेंट क्या पार्टी सफाई हस्तकरना इदारे में कैसा डेवलप करना इदारे को? देखो, इदारे को डेवलपमेंट करने के वास्ते जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जो मस्जिद बने, मस्जिद नबवी जो आज भी मौजूद है, पूरी दुनिया का निजाम वहां से चलाते, पूरे दीन का निजाम भी चलाते, दुनिया का निजाम भी चलाते। और उनके बाद खलीफे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा है, उन्होंने भी वही चीज को फॉलो करे। और उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा जब खलीफे बने तो 75% दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत थी। उसके बावजूद उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा क्या करते, रात में मदीने का गश्त लगाते कि कौन भूखा सो रहा है, कौन तकलीफ में है। अगर उन्हें तकलीफ में है तो अल्लाह क़यामत के दिन इसके बारे में मंजे पकड़ता है, मंजे पूछता है, तो गश्त लगाते मदीने का। आज के जो सेक्रेटरी हैं, आज के जो बड़े बनकर बैठकर हैं वहां पर, उनको मोहल्ले में कितने मुसलमान के घरा ही नहीं मालूम, कौन तकलीफ में है नहीं मालूम। हाँ, वक्फ बोर्ड के ऐसे ऐसे जगह हैं सिटी के अंदर। आज हमारी एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है मुसलमानों, एक मैटरनिटी की, भाई को बच्चों की डिलीवरी की हॉस्पिटल नहीं है, ना एक यूनिवर्सिटी है। जहां जहां इदारे हैं छोटे मोटे जो चला रहे हैं, सब जगह पैसे लेकर काम कर रहे हैं, बिना पैसे की कोई जगह पर नहीं है। जबकि 21,000 एकड़ हमारे पास जो जमीन थी बेंगलुरु में, आज वो 800 से या 1000 एकड़ तक हो गई है। इसके बावजूद भी मुसलमान तकलीफ में है। हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब एक वार्ड है, एक वार्ड में कितने मस्जिदा हैं, समझो 6 मस्जिदा हैं, तो 6 मस्जिदा में एक मस्जिद को बड़ा बनाओ। जो 6 मस्जिदा हैं, एक एक मस्जिद को इतने इतने एरिया के गलियां डिवाइड करना, उस गलियों में अगर कुछ भी तकलीफ है तो उस तकलीफ को सॉर्ट आउट करना। ना हमें स्टेशन को जाना, ना हमें कोर्ट को जाना। अगर वो मस्जिद में नहीं सॉर्ट आउट हो रहा है तो जो बड़ी मस्जिद बना कर वहां सॉर्ट आउट करो। तो ऐसा करने से ना हमारे मुसलमान औरतें बच्चे जो हैं कोटा में जाते। आज देखो हर जगह मर्डर हो रहा है, हर जगह तलाक़ें हो रही, तलाक़ा कराने वाले मस्जिदा में पैसे लेको खा रही, कमेटियां बना को बैठी, हर जगह ये छोटे मोटे कमेटियां बनाती, हमें दीन के वास्ते काम कर रही, मुसलमान कौम के वास्ते काम कर रही, कहती हर जगह वो पैसे खा रही। जहां जहां तलाक़ें हो रही वहां पैसे, तलाक़ा कराने पैसे ले रही, तुड़ाने के वास्ते पैसे ले रही। और अब तो रिसेंटली एक वाकया अतलिक का भी सुनने मिला कि मुसलमान भाई को बच्ची थी, उसका मर्डर हो को ऑटो में रख को चलेगा। इतने आने के बावजूद हमें बदलाव लाने के वास्ते क्या कर रही? हाँ, हमें सहाबा को मानती, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत को चलना चाहती, उमर फारूक की सुन्नत बताती, मगर चलना कोई नहीं चाहता। जब तक वो चीज को फॉलो नहीं करते बदलाव नहीं आ सकता। जिम्मेदारी जैसा चंदा लेती मस्जिद में मोहल्ले से, एरिया वाले का, ऐसा एरिया की जिम्मेदारी मस्जिद से उठाना। जो 6-7 मस्जिद में एक बड़ी मस्जिद बनाए, ये मस्जिदों में अगर मसला हल नहीं हो रहा है तो बड़ी मस्जिद को आना, और वहां जो है नी हक हलाल, अल्लाह से डर को, अल्लाह और उसके रसूल राजी होना, हमारी आखिरत बनना, ये सोच को काम करे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कामयाबी देता है, काम भी होता है। जैसा आप बोल रहे हैं, तलाक लेने पैसे ले रही, जुड़ाने पैसे ले रही, अब उन्होंने भी वो इरादा कर पाए खिदमत करेंगे मुल्क को। जब इरादे कमेटियां बनती तो पैसे लेना शुरू हो जाती, अवाम पैसा भरोसा करना। भरोसा करने के वास्ते इस में पहले बोले अल्लाह रसूल को डर को, काम करती घर को आए तो अल्लाह उसमें कामयाबी देता। ये क्या हो रहा है,
एक उन्हें पॉलिटिक्स में रहता है या कोई और चीज में रहता है, उन्हें एक इदारा बनाता है। ऐसे बहुत छोटे छोटे इदारे आ गए। अब कुछ भी गलाटा हुआ, मैं गए कमिश्नर ऑफिस को कंप्लेंट दिए, अगर कोई स्टेटमेंट डालती, इसकी पीसीआर नहीं डाल सकते तुम्हें। हम ना कानून जो है देकर है, प्राइवेट कंप्लेंट रजिस्टर कराओ। जो भी कोई कुछ कर रहा है प्राइवेट कंप्लेंट रजिस्टर कराओ। कमिश्नर को कंप्लेंट दिए, आज तक कोई जो आप कंप्लेंट दिए कमिश्नरों को, कोई कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर बनी नहीं बनी। इसके वास्ते प्राइवेट कंप्लेंट रजिस्टर कराओ। आओ काम करना, दिल में है, आओ कौम की काम करने के वास्ते। अपना नाम बनाना, अपनी चीज करना अलग अलग तरीके से करने को जा रहे। तो अभी वक्फ इदारा में जितने भी जायदाद है, प्रॉपर्टी आप बोल रहे हैं 900,000 एकड़ बची है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करें, क्या करें, अवाम को कैसे फायदा पहुंचाएं? देखो वक्फ के माने क्या। वक्फ जो होती है अल्लाह के नाम से अपनी प्रॉपर्टी, अपनी आखिरत, अल्लाह जो है माफ करे अपने जो करे हुए गुनाहों को, अल्लाह से पनाह के लिए अपनी जगह को कौम की तरक्की के लिए जगह देती। अब ये कौम को फायदा होना, कौम को कहाँ फायदा है? जो कमेटियां बना को बैठी 15 साल 20 साल से, उनको फायदा है, कौम को फायदा नहीं है। अब कौम को होना क्या, दो चीज मायने ही इंपॉर्टेंट है, एक एजुकेशन है, एक हॉस्पिटलाइजेशन है। ना हमारी ढंग की हॉस्पिटल है, ना हमारे ढंग के एजुकेशन है। जो जगह चल रही, या तो हमें क्रिश्चियंस के स्कूल जाना, नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल को जाना। जबकि हमारे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, इसके बावजूद आज भी मुसलमान परेशान है। तो हाल ही में जो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बना है, कानून बना है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, जो वक्फ अमेंडमेंट जो बनकर है, पहले एनआरसी CAA आया, जो फिरके अलग अलग थे हमारे मुसलमानों के, उन्हें उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, उन्हें उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, उन्हें उसे सलाम नहीं करता। मगर मोदी का शुक्रिया कि एक ही स्टेज को हर फिरके वालों को लाको बिठाया। अब अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट के ऊपर काम करना। अब अमेंडमेंट से पहले मैं करना क्या गुजारिश चाहता हूँ, जो अब हमारे इदारे हैं बेंगलोर सिटी में, हमारे इदारे की जो प्रॉपर्टियां हैं जो वक्फ होकर हैं, वो प्रॉपर्टियां में हमारे मुसलमान दबाले को बैठे, उनके भाड़े 10,000 रुपए रहा तो उन्हें 2,000 रुपए बनता, और उसके ऊपर कुछ बात करने गए कोर्ट को जाता। अब वो कोर्ट में केस गया तो वो 5 साल 10 साल हो जाते। नहीं तो क्या होता है, जो कमेटी वाले ही मस्जिद के, उसमें उसका एक रिलेशन रहता है या कोई पहचान का रहता है। यहाँ 2 लाख रुपए लिखा को 5 लाख रुपए लेकर रहती, यह हकीकत है, सब जानती है। जहां से 50,000 भाड़ा ले सकती है, वहां से 15,000 भाड़ा आ रहा। सिटी के अंदर इदारे ही, इंशाअल्लाह वक्त आने पर वो चीज को भी बाहर ले लेगा। अब ये चीज बहुत जरूरी थी कि 8 महीने चेयरमैन बन को भी 8 महीने हो गए, आज तक हमारे इदारों में ना कमेटी है ना मुतवल्ली है। जब इलेक्शन फिर आता है मुतवल्ली का या चेयरमैन का, तो तब पैचअप कर लेती हूँ वो चीज को। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मिनिस्टर साहब से भी, 1 टर्म दिए, 2 टर्म दिए, तो आपको एक कानून लाए कि फिर वो आदमी 2 टर्म के बाद वहां नहीं आना, और जो नॉमिनेटेड हैं उनको इलेक्शन कराना। हर जगह कमेटी जो है नॉमिनेटेड बन रही, इलेक्शन की नहीं बन रही, कि मालूम इलेक्शन में है तो हारती उन्होंने। और जो 50 साल 60 साल के ऊपर ही, वो चदमिया चेयरमैन सदर बन को, चेयरमैन बन को बैठ को। नौजवाना को ले को मेरी अपील है, नौजवाना से भी, आपके एरिया में मस्जिदों में मदरसों में कुछ भी आपको डाउट आया, आपको हक है पूछने का, आपको हक है। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उलमा जो हैं अंबिया के वारिस हैं, बेशक हदीस है। एक और हदीस भी है कि जहन्नम में आलिमा ज्यादा रहती, यह भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो उनसे सवाल करना, आप जहन्नम में नहीं चल जाते, आपका हक बनता है, आपका हक बनता है। तो आप हर चीज को सवाल करो, जो चीज समझ में नहीं आ रहे वो आके डिस्कस करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नंबर भी है, हमारा एड्रेस भी देखो रहता हूं इसमें। कुछ भी अगर हमारे से हेल्प होना, इंशाअल्लाह 24/7 कौम की मदद करने हमें बैठ को ही, इंशाअल्लाह जो हमारे से होता हमें करेंगे।